Assalamu alaikum. How are you? Okay, fine. Let's start the topic. आज हम बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस और डिवीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। हमने कल पढ़ा था, मतलब जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। इसको हमने डिफ़ाइन किया था। इसका रिलेशन जो है बायोलॉजी के साथ क्या है, उसको हमने पढ़ा था। साइंस के बारे में हमने बताया था कि साइंस जो है वो नेचर की रूल्स या रेगुलेशंस को जानने के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जर्वेशंस करते थे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते थे और रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड करते थे। फिर हमने कहा कि साइंस जो है वो एक ट्री की एग्जांपल में हमने उसको देखा कि साइंस क्या है। एक ट्री हमने बनाया, हमने कहा था कि एक ट्री है और ये एज ए स्टेम या रूट काम करती है साइंस, और इसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी की थी, हमने देखा फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री। साइंस जो है वो हमें बता रही थी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। नॉन लिविंग थिंग्स, इनका हमने क्लियरली डिफरेंस देखा। हमने बताया कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, और साइंस जो है वो एक होल स्टडी मानी जाती है लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। उसके बाद हमने साइंस की मेन ब्रांच जो थी पहली, उसको हमने बायोलॉजी को स्टडी किया था। बायोलॉजी में हमने बताया था कि बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से कंपोज है, एक बायो और लोगोस, जिसमें बायो का मतलब था हमारे पास लाइफ, और लोगोस का मतलब था थॉट या रीजनिंग। ये हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। ये पिछला आपने जो है सारा इसको जो अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो आपके माइंड में एक दफ़ा बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस हमने किसकी पढ़नी है? बायोलॉजी की पढ़नी है। बायोलॉजी में हमने कहा कि बायोलॉजी जो है वो एक लिविंग थिंग्स की स्टडी है, यानी लाइफ की स्टडी है। आज हम बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। बायोलॉजी है आपके पास, स्टडी ऑफ लाइफ, इसके आगे 3 मेन आपको डिवीजन्स मिलेंगी जो हैं आपके पास, ज़ूलॉजी, बॉटनी, और थर्ड वन है आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे अभी। पहली इसकी डिवीजन है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वो 2 वर्ड से कंपोज है, ज़ू मीन एनिमल्स और लोगोस का सीम लॉगी मीन सेम वही वर्ड आएगा आपके पास, यानी थॉट, रीजनिंग या स्टडी। आप कह सकते हैं कि ज़ूलॉजी की जो ब्रांच है, इसके अंदर अगर हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं या एनिमल्स के फीचर्स स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच है? ज़ूलॉजी। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ज़ूलॉजी जो है, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं ज़ूलॉजी के बारे में, बॉटनी के बारे में, ये ब्रांचेस जो हैं वो बायोलॉजी की हैं। तो हम कहेंगे कि ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जो हमने कल पढ़ी थी ब्रांचेस, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स थी, उसमें हमने कहा था कि ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन ज़ूलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी, नेक्स्ट फर्दर जो आप ब्रांचेस पढ़ेंगी वो आप कहेंगे कि ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। या आप पढ़ रही हैं बॉटनी, बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर, वो हमारे पास किसकी ब्रांचेस होगी? बायोलॉजी की। बॉटनी क्या है? बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग थिंग्स में इंक्लूड की जाती हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी। हम कहेंगे कि बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द प्लांट और प्लांट सेल। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास या डिवीजन्स, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, टू स्मॉल,
टू स्मॉल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते या आम इंसानी आँख से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं या सीन करते हैं। बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज़म, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ऐसे ज़िंदा जानदार जो बहुत शॉर्ट हों, बहुत स्मॉल हों और हमें नज़र नहीं आते आम इंसानी आँख से, और हम उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। और आपको पता है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम जो आम इंसानी आँख से चीज़ें नज़र नहीं आती उनको लार्ज करके, उनका जो साइज़ जो है वो बड़ा करके देखते हैं। अब हम एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान में हल्का सा डिफरेंस पढ़ेंगे। आप देखते हैं, हमने कहा था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं दोनों ही। तो एनिमल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं या मूव करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन में मानी जाती है, उनको लोकोमोट कहते हैं, लोकोमोटरी एनिमल्स कहा जाता है। लोकोमोशन मीन एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेना, तब्दील कर लेना, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर लेना लोकोमोशन में शामिल होती है। उसके बाद है प्लांट की हम बात करते हैं तो ये अपनी ही जगह पे स्टक होके यहाँ से नीचे की तरफ तो ये कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इसके अलावा ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होती है इनकी, प्लांट की, यानी ये ग्रो करते हैं या मूव करते हैं ये भी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, बल्कि अपनी ही जगह पे रह के ये ग्रो कर रहे होते हैं और अपनी मूवमेंट भी शो करते हैं। नेक्स्ट बात है इसके अंदर, ये रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, दोनों ही रेस्पायर करते हैं, गैस एक्सचेंज होता है, मतलब अगर रेस्पायर करते हैं सांस लेने का मन हो तो गैस एक्सचेंज होती है। एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन प्लांट सेल से हासिल करते हैं या प्लांट से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें बदले में दे रहे होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। जबकि प्लांट में इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। प्लांट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो चेंज है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स में हिट्रोट्रॉफ होते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स, जबकि प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि हिट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ में मेन डिफरेंस क्या है। तो हिट्रोट्रॉफ ऐसे जानदार, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे जानदार पर डिपेंड करते हैं, और ऑटोट्रॉफ यानी अपनी खुराक बनाने वाले जानदार, ये ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और किसी दूसरे जानदार पर डिपेंड नहीं करते। आपको इनकी डेफिनेशन देती हूँ अभी। हिट्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, यानी एनी लिविंग ऑर्गेनिज़म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स दैट ऑर्गेनिज़म prepare their own food through the process of photosynthesis। photosynthesis यानी अब photosynthesis यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वो क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स है। और ऑटोट्रॉफ्स में क्या हैं, प्लांट्स। अब हमें समझ आ गई कि एनिमल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, कि प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और एनिमल्स हिट्रोट्रॉफ्स हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है सेक्सुअल, या आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन। दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन आपने देखनी है। रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर पोलिनेशन के थ्रू होती है, पोलिनेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आप जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में आप समझती जाएंगी कि पोलिनेशन क्या है, या रिप्रोडक्शन अगर देख रहे हैं एनिमल्स में और प्लांट सेल के अंदर तो उनकी किस तरह से रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड करती है, नेक्स्ट प्रोजनी बनती है। रिप्रोडक्शन में अगर एनिमल सेल में हम देखते हैं तो सेक्सुअल होती है और एसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल जिसमें हम आप कह सकते हो कि टू गमीट जो है वो फॉर्मेट करते हैं, टू गमीट जो है वो आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नेक्स्ट प्रोजनी बनती है, नेक्स्ट गमीट बनता है। उसके बाद है एसेक्सुअल में क्या है, हम नेक्स्ट सेक्सुअल में बात करते हैं
कि सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है, सिंगल सेल जो है वो नेक्स्ट अपनी प्रोजनी प्रोसीड कर लेता है। और पॉलिनेशन में भी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हम पढ़ते हैं। ये आपको लेक्चर जो है वो इसलिए बताया गया था, इस लेक्चर में आपको इसलिए समझाया गया था एनिमल्स के हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ के बारे में, ताकि नेक्स्ट जब आप पढ़ें तो आपको मज़ीद परेशानी ना हो कि ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं, यानी कि अभी से आप इसको यहीं पे क्लियर कर लें। बाकी ब्रांचेस के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई हो या आपने कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। थैंक यू।